नमस्कार, स्टेट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ उपमा शर्मा। जम्मू कश्मीर के लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है। आप सब लोग जानते हैं कि पिछले काफी वर्षों से जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपनी चुनी हुई सरकार के लिए एक लंबा इंतजार किया, जो अब आखिरकार खत्म हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पास इस समय अपनी सरकार है। वही इसके बाद इंतजार था कि जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र कब शुरू होगा, जिसमें लोगों के मुद्दे और मसले उठाए जाएंगे। तो अब आखिरकार ये इंतजार भी खत्म हो गया है, क्योंकि कल विधानसभा का पहला सत्र लगने वाला है। ये सत्र इसलिए भी अहम है क्योंकि जम्मू कश्मीर के प्रदेश बनने के बाद पहली दफा यहाँ पर चुनाव हुए हैं और ये असेंबली का पहला सेशन होने वाला है, जिसको लेकर लोगों को कई उम्मीदें हैं, कई एक्सपेक्टेशंस है। तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उम्मीदें उनकी इस विधानसभा सत्र से हैं। विधानसभा सत्र को लेकर लोगों में इस समय काफी उत्साह है और काफी उम्मीदें हैं कि इस विधानसभा सत्र के बाद उनके कई मसले हल होंगे। इस समय हमारे साथ लिंक रोड बाजार एसोसिएशन की प्रेसिडेंट मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इनकी क्या कुछ अपेक्षा है इस विधानसभा सत्र से है। कल पहला विधानसभा सत्र इस जम्मू कश्मीर प्रदेश का लगने वाला है। क्या कुछ आप सोचते हैं और क्या कुछ उम्मीदें आपकी सत्र से? बहुत ही जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत ही उम्मीदें हैं। ये जो सत्र लगने वाला कल असेंबली का जो ड्यूटी में, तो इससे पहले सबसे पहले मैं भाई दूज की जम्मू वासियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, अपने भाई बहनों को इसकी शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। तो जो सत्र लगने वाला है इसके लिए जम्मू के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि पहले जो 10 साल रहे हैं उसमें ज्यादा ध्यान जो है कश्मीर की तरफ रहा और कश्मीर का ही ध्यान रखते रहे। हम चाहते हैं जो असेंबली लगने वाली है, जो सत्र लगने वाला है, इस पर जम्मू के लोगों को, खासकर व्यापारी वर्ग को, क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है 10 सालों से पीछा ही गया है और बाजार की जितनी हालात है वो मंदी के तौर पर निकला है। और हम चाहते हैं कि ये जो टूरिज्म, जैसे अब ट्रेन जो है श्रीनगर तक जा रही है, ट्रेन कटरा तक जम्मू से चल रही है और जम्मू की जो रौनक जो है वो खत्म होती जा रही है। पहले तो दरबार मूव हुआ, उससे भी जम्मू के व्यापारी को काफी फर्क पड़ा। हम इसमें दो राय नहीं है, व्यापार को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा और हम चाहते हैं कि जो असेंबली लगे, खासकर जम्मू के व्यापारियों के लिए, इनको जो हमारे जितने भी एमएलए जीते हुए हैं उनको जम्मू के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए और जम्मू के व्यापारियों का भी ध्यान रखना चाहिए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि व्यापार वर्ग जो है जम्मू का वो उसकी हालत जो है नॉर्मल है। इस वक्त ज्यादा फल फूल नहीं रहा। कहीं कोई त्योहार आता है तो 1-2 दिन रौनक हो जाती है, वैसे मंदी का दौर ही रहा है तकरीबन 10 सालों में। हम तो यही चाहते हैं कि दरबार जो असेंबली लगने वाली है इसमें खासकर टूरिज्म का ध्यान दिया जाए। जी, धन्यवाद हमसे बात करने। काफ़ी देर के बाद जो असेंबली कल पहला सेशन जो स्टार्ट हो रहा है, हम जम्मू के जो एमएलए हैं और श्रीनगर के जो एमएलए हैं सभी से यही गुजारिश करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि पहले ही सेशन में हमारा ये जो 11 साल पुराना मुद्दा जो लटका हुआ है इसको उठाया जाए और हमारा मुद्दा हल किया जाए। और हम उम्मीद रखते हैं उमर साहब से भी और जम्मू के एमएलए से भी कि हमारा मुद्दा ये हल करें पहले ही सेशन में। थैंक यू। जी मेरा नाम समीर अहमद है, मैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से बिलोंग करता हूं और फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम का एक विक्टिम हूँ। जैसे पता ही है कि हमारी यहाँ पे नई गवर्नमेंट बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और आपको पता ही है कि कितना बड़ा स्कैम हुआ था हमारे साथ। तो कल से जो है वो असेंबली सेशन स्टार्ट हो रहा है, पहला असेंबली सेशन कल से स्टार्ट हो रहा है। तो हम यही चाहते, हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से और जितने भी एमएलएस इलेक्ट किए गए कश्मीर से या जम्मू से, चाहे वो अपोजिट पार्टी के हो या रूलिंग पार्टी के हो, तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा मसला असेंबली सेशन में ज़रूर उठना चाहिए, क्योंकि हम डिजर्विंग एस्पिरेंट्स हैं। 2013 से हम लड़ते आ रहे हैं, 2013 तक हमारी बात किसी ने नहीं सुनी, 2013 से हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। अलजी साहब ने हमारे साथ जो है वो सोतेला सलूक किया। अब हमारी आपसे एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हमने आपको इलेक्ट किया है, अलजी साहब तो सिलेक्टेड थे, तो उनका हमारे यहाँ पे कोई वाबस्ता ही नहीं था हमारे साथ। तो आप हमें समझने वाले हो, तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि आप कल जो है
पहले सेशन में हमारा जो मसला है वो उठाओगे, जो कल असेंबली का पहला जो सेशन होगा, तो हमारी सब MLA से यही रिक्वेस्ट रहेगी, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ हमारा जो मसला है कल पहले ही सेशन में, हमारा फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कीम का जो मसला है वो कल असेंबली सेशन में उठा लें। कुछ और लोग इस समय हमारे साथ हैं। हमारे साथ इस समय एक व्यापारी हैं, क्योंकि पिछले काफी समय से व्यापार में जम्मू में मंदी देखने को मिल रही है। ऐसे में व्यापारियों की भी बहुत सारी उम्मीदें इस विधानसभा सत्र से हैं। तो उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी। विमल गुप्ता, चेयरमैन राज तिलक रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन। विमल जी, आपसे जानना चाहूंगी, पहली बार जम्मू कश्मीर प्रदेश की विधानसभा लगने वाली है और लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। व्यापारी वर्ग को इस विधानसभा सत्र से क्या कुछ उम्मीद है? देखिए, उम्मीदें तो सबको हैं, मगर उम्मीदों पे ये लोग कायम रहेंगे तब है। असेंबली तो आज चलो 10 साल के बाद लग रही है या कुछ है, अदरवाइज ये कुछ करके दिखाएंगे तभी है। क्या लगता है, क्या कारण है और क्या ऐसे मेन मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं कि इस सत्र में उठाए जाए? सबसे ज्यादा पहला मुद्दा ये हमारा दरबार मूव का। अगर दरबार मूव होता, मैं बार बार क्या कहता हूँ कि एक को नहीं, जम्मू को फायदा नहीं होता अकेला, श्रीनगर को भी होता है। जब 6 महीने का वो ट्रांसपोर्टेशन इधर उधर होती है, उससे कारोबार बढ़ते हैं, जम्मू के भी और श्रीनगर के भी। ट्रांसपोर्ट लाइन जो है वो चलती है, होटल लाइन चलती है, छोटे मोटे खाने पीने वाले ढाबे, रेस्टोरेंट, छोटे मोटे मेरी तरह दुकानदार, सबका बिजनेस बूस्ट होता है 4, 5, 6 महीने के लिए। और देखिए, उम्मीद तो मैं फिर बार बार वही कहूंगा कि बहुत कम है। हाँ, उम्मीद अगर है, वो जो हुकूमत बना रहे हैं उन पे कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि वो शायद जम्मू का, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में है, अगर वो मुकर जाते हैं तो बात अलग है। अगर उनके मैनिफेस्टो में ये था कि हमें दरबार मूव देना है, तो आज देखते हैं क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे। जैसा कि मैंने कहा कि हर वर्ग को इस असेंबली सेशन से कई सारी उम्मीदें हैं और ऐसे में कुछ डेली वेजर्स भी हैं जो इस उम्मीद में हैं कि शायद उनको लेकर भी कोई अहम फैसला या अहम घोषणा इस असेंबली सेशन में हो। इस समय हमारे साथ एक डेली वेजर है, इनसे भी बात करते हैं कि इनकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम संजय बड़ू है मैडम। संजय जी, पिछले काफी समय से एक लंबा संघर्ष आप कर रहे हैं और सरकार बार बार आपको ये वादा कर रही है कि आपके मुद्दे हल होंगे। अब सरकार का गठन हो गया है, असेंबली का पहला सेशन लगने वाला है, क्या कहना चाहिए? मैं तो यही उम्मीद रखता हूँ असेंबली में हमारा भी कुछ डेली वेजर का हल होना चाहिए जी, क्योंकि हमें बहुत टाइम हो गया है वहाँ पर डेली वेजर लगे हुए हैं। कम से कम 20, 25 साल हो गया डेली वेजर लगे हुए हैं। कुछ तो मर गए हैं, कुछ ऐसे है, कुछ बर्बाद हो गए हैं, उनके बारे में कुछ नहीं सोचा नहीं इन्हें गवर्नमेंट ने। आने वाली गवर्नमेंट में यही हमें उम्मीद है कि वो हमारे बारे में कुछ सोचे। ना कोई तनख्वाहें मिलती सही तरीके से, साथ ना कुछ हमारे इतना बड़ा दिवाली का था, वो भी हमें कुछ नहीं मिला नहीं है। हमें अब छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ से आएंगे? 9,000 रुपया मिलता है हमें। 9,000 में घर चलाना बहुत मुश्किल है इस वक्त। जी, तो यानी कि उम्मीदें बहुत ज्यादा आपको इस असेंबली सेशन से। हाँ जी, मैं तो कहता हूँ हमारा होना चाहिए। सेंट्रल भी गवर्नमेंट कुछ करे, ये हमारी नई सरकार है, ये भी कुछ करे हमारे लिए, हमारा कुछ गुजारा चले। धन्यवाद। राइट। युवा पिछले काफी समय से परेशान है और इस विधानसभा सत्र से युवाओं को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछले काफी समय से युवा इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए नौकरियां निकाली जाएं। कुछ युवा इस समय हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम मैडम सुनील सिंह। तो आपको बता दूं कि जैसे कल असेंबली सेशन जो है वो लगने जा रहा है, तो युवाओं को कई उम्मीद जो है इससे होगी कि चलो जो युवा को जॉब मिलेंगी, क्योंकि बहुत से जो है प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं युवा, तो काफी उम्मीद जो है हमको रहेगी इससे। थैंक यू, धन्यवाद। विधानसभा सत्र को लेकर लोगों से हमने बातचीत की और आपने देखा कि लोगों की एक्सपेक्टेशन इस सेशन से कितनी ज्यादा है। हर वर्ग इस समय इसी उम्मीद में है कि उनके मुद्दे और मसले इस सेशन में हल होंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि कल से शुरू हो रहे इस सेशन में क्या कुछ मुद्दे जनता से रिलेटेड उठाए जाते हैं और जनता के हित के लिए क्या कुछ फैसले इस असेंबली सेशन में लिए जाते हैं। आपके इस असेंबली सेशन से क्या एक्सपेक्टेशन है, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। और फिलहाल के लिए मुझे वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।